अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन किराम, खुश आमदीद हमारी आज की वीडियो में। आइए सुनते हैं एक ऐसा वाक़या जो इंसान की इब्तिदा और अल्लाह की हिकमत को बयान करता। जब इंसान ने पहल इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के जिंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हुआ पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में क़ुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी ज़रूरी था। उसके लिए अल्लाह ने फल फूल मेवे पौधे हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा सर उठाए बुलंद व बाला पहाड़, रवां दवां गुनगुनाते हुए चश्मे, बिल खाते दरिया, बेकरां समंदर, चांद, सूरज, सितारे, गरज के हर वो चीज़ जो इंसान के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी थी पैदा की। इन सब चीज़ों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और चीज़ों की भी ज़रूरत थी, वो भी पैदा फरमाए। ज़मीन आसमान के अंदर बेशुमार छे हुए खजाने और विसर वसाइल हैं, मसलन लोहा, चांदी, अब्रिक, तेल, कोयला और गैसें हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़रूरत की हैं, उनसे इंसान फ़ायदा हासिल करता है। इन तमाम चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी ज़ी अक्ल और इल्म रखने वाली हस्ती की ज़रूरत थी जो इन तमाम छपी हुई और ओझल चीज़ों को ढूंढ कर निकाले और अपने ही लिए कारामद बनाए। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल और सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा जाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने एतराज़ किया और कहा, क्या अब ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं, क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं है? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पतला बनाया, फिर इसे सांवारा और इसे मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंक की। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज्यादा तो अब जाने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो अपने हम को सिखाया है। अब बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम से कहा, ए आदम, उन फरिश्तों को उन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम ने इन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे न कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और छुपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को बादा कर। वो तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गुरूर करने वालों में से था। तुझे किसी चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने पूछा। इब्लीस ने कहा कि अपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मानी मायूस और नाउमीद होना, इसलिए कहा गया कि जो शख्स अल्लाह से नाउमीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फराइज उनके जिम्ना होते हैं वो अदा नहीं करते और जलील और खार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तो आसमान से उतर। तूने तकब्बुर किया और तो जलील और खार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से उनको घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बिहिश्त में रहवावर जो कुछ खाना है फरागत से खाओ। और एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। चुनांचे आदम और हजरत बीबी हवा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा न हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर खा हूं और तुम दोनों की भलाई चाहता हूं। शैतान के फरेब में आकर हजरत आदम और हवा ने दरख्त का फल चखा तो दोनों बेहिश्ती लिबास
निक लिबास से महरूम हो गए, उनके जिस्म से बिहिश्त का लिबास उतर गया। दोनों अपने ऊपर जन्नत के पते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। उनके रब ने उनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और ये न कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? हजरत आदम और हवा दोनों से गलती हुई, उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। इस सीन गलती पर दोनों को सख्त नदामत हुई। आदम ने अल्लाह से मुआफ़ी तलब की और दुआ की, ए मेरे रब, हमने अपने नफस पर जुल्म किया, अगर आप हम पर रहम न करें और हमारी मग़फ़िरत न करें तो हम नुकसान उठाने वालों में होंगे। आदम और हवा को ज़मीन पर उतार दिया और कहा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और एक ख़ास वक्त तक तुम दोनों को ज़मीन पर रहना है। मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो शख्स इस हिदायत को मानेगा, ना उन्हें किसी बात का अंदेशा होगा, ना कोई गम। जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में ज़िंदगी तंग होगी और क़यामत के रोज़ उसको अंधा उठाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतर कर जमीन पर आए तो वो फरिश्तों की पाकीज़ा बातें सुनने से महरूम हो गए, इसलिए दिल उदास रहने लगा। अपने अल्लाह से दुआ की और अर्ज किया कि मैं तो फरिश्तों की सोहबत से महरूम हो गया हूँ। इस पर अल्लाह ने फरमाया, अब मक्का मुअज़्ज़मा जाएं, वहाँ मेरा घर तामीर करें, इसका तवाफ करें और नमाज पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम जिब्राइल अमीन के साथ मक्का मुअज़्ज़मा गए, वहाँ कबा की बुनियाद रखी, नमाज पढ़ी और तवाफ किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़या से हमें सबक मिलता है कि जिस काम को अल्लाह ने करने से मना फरमाया है वो ना करें, जो काम करने का हुक्म दिया है वही करें। माँ भी इबादत है, इबादत नेकी है, नेकी इबादत है।